सबसे पहले आपको मैं एक नोटिफिकेशन दे देना चाहूँगा कि आप लोगों का अपना कोचिंग सेंटर CMCC मैथ और रीजनिंग लालगंज, ठीक है, नूनू बाबू चौक, तिनपुंडवा चौक के बगल में है ना, तो वहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, होली के बाद से स्टार्ट होगा बैच, जिसमें नवोदय, SSC, बैंक, रेलवे, ये सब के मैथ और रीजनिंग, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, जितने बच्चे को मैथ से एकदम डरावना सपना की तरह महसूस होता होगा कि एकदम मैथ देखते डर लग जाता होगा, है ना, कि कैसे ये भगवान मैथ रीजनिंग से हमको छुटकारा दिलवा दीजिए, ये सोचते होंगे। और बलू जीके जी इस तरह के टिक मारिए देते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी विषय आज के कॉम्पिटिटिव तौर पर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट का न तो आदि है न अंत है, आप भी जानते हैं। तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट भी रहता है, उसमें भी आप ये नहीं कर सकते कि कंपटीशन में बैठ कर पूरा बना दीजिएगा। उसमें होता है कि क्वेश्चन छोड़ने की कला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन को बनाना है। जिसको परिपूर्ण रूप से पता है उसी को टच करना है, बनाना है। और जटिल एवं आवश्यकता से अधिक समय लगाने वाला, या उसमें मान लीजिए कि आपको जानकारी भी है और कंफ्यूज कर रहे हैं, वैसा टाइप के जीके जीएस ये सब इत्यादि छोड़ दिया जाता है। ठीक है कि नहीं? तो वैसे बच्चे कम क्वेश्चन बनाकर भी नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं। बाकी ज़्यादा नंबर बनाने वाले के 80 को 90 को बनाने वाले के हाल तो देखबे करते हैं। माइनस होने के कारण उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी नहीं मिलता है, छिटा जाता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि छोड़ना क्या है और बनाना क्या है, ये बात है। दूसरा बात कि कोई भी सब्जेक्ट का जब आदि अंत होबे नहीं करता है तो उससे डरना क्या। एक लिमिटेशन शुरुआत होता है कि इस लेवल से इस लेवल तक पढ़ना है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि जिस भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस का कॉन्सेप्ट वाइज यदि आपको जानकारी और बार बार प्रयास कीजिएगा तो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा। अन्यथा जानकारी रहने के बावजूद भी नेगेटिव हो जाएगा नंबर। और समय तो लिमिटेशन न रहता है, ये नहीं कहता है कि दिन भर बैठ के बनाइए, एकदम माना कि लिख लिख के बनाइएगा। मैथे बनाने में दिन भर समाप्त हो जाएगा, 1 घंटा तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरी होती है। जिसके पास कॉन्सेप्ट रहता है तेज़ी में बना लेता है, उसको पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन को हमको छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन को बनाना है। बाकी तो अभ्यास की ज़रूरी है। तो जिस भी बच्चा को एकदम डरावना सपना की तरह लगता होगा कि नहीं मैथ जो है बहुत माथा पर दर्द के बराबर है, इससे भय लगता हो, है ना, वैसे बच्चे को जो है एकदम हमारे कोचिंग में पधारिए। और देखिए मैथ से यदि प्यार न करा दे तो फिर कहिएगा कि CMCC मैथ में रीजनिंग में जाकर समय हमने बर्बाद कर लिया। एकदम मैथ से ऐसा प्यार हो जाएगा कि उसके बाद तो फिर पूरे जानकारी आप जानते हैं कि नेट पर भी है या अदर कहीं भी कोचिंग में जाइएगा, मैथ से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। अच्छा, हम भी जानते हैं तो लिमिटेशन ना होता है और उसमें अनलिमिटेड होता है। तो एक लिमिट के बाद अर्थमेटिक के बाद एक एडवांस लेवल से होता है, उसको तो आपको कहीं ना कहीं से कंप्लीट करना होगा। एडवांस होता क्या है, 8वां से लेकर 12 तक के मैथे के तो इधर उधर अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब क्या है, इंटीग्रेशन, ये सब क्या है, आपको पता होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन जितना निकालने वाला होता है इसमें नियम होता है, वहाँ प्रोसेस से तो आपको बनाना नहीं एग्जाम में। तो ये सब एडवांस कह दिया गया। अर्थमेटिक सेक्शन का जितना आप पढ़े में उसको कह दिया गया अर्थमेटिक कह दिया गया। अंकगणित, अंकों का गणित, है ना, अंकगणित का के किताब भी आता है मार्केट में। तो अंकगणित हो चाहे रीजनिंग हो, वर्बल या नॉन वर्बल, आइए सीखिए, है ना। बाकी तो यूट्यूब चैनल पर आप देख ही लिए होंगे कंसेप्ट, लेकिन यूट्यूब पर कितनों या गूगल पर कितनों नॉलेज है, जब तक कोचिंग में आएगा तब तक समझिएगा कैसे, फेस टू फेस ना ज़्यादा समझ में क्लियर आएगा। चलिए, तो इसीलिए यह एकदम डरावना सपना की तरह अगर मैथ पीछा करता है तो छुटकारा पाने के लिए ज़रूर पधारिए। एकदम शून्य से शिखर तक की पढ़ाई, आदि से अंत तक नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं कि बउआ न किसी सब्जेक्ट का आदि होता है न अंत होता है, बस हम लोग जो बना दिए हैं रूल एंड रेगुलेशन उससे पढ़ना आता है। ठीक है, हाँ। इसलिए आदि से अंत के मतलब की है कि कुछ पूछे बन जाए, कुछ कैसे कोई बना देगा भाई, है ना। आप किस क्षेत्र के जुड़े सब्जेक्ट की जानकारी रखने वाले हैं, वैसे हो जाएगा तो सब आदमी अपन काम अपने कर लेगा, किसी और की आवश्यकता है।
हम तो ज़िंदगी में 10% ना किसी का हेल्प कर सकते हैं, 90% तो दूसरा से हेल्प लेते हैं। इसलिए एकदम डर ख़त्म हो जाएगा। डर जब ख़त्म हो जाती है किसी चीज़ से तो फिर चीज़ें आसान लगने लगती है और किसी भी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट एंड फास्ट मेथड से बिना डरे क्वेश्चन देखते बनाने लगता है लोग। ठीक है, चलिए तो आज के ये सेवा स्टार्ट करते हैं हम क्षेत्रमिति। हालांकि क्षेत्रमिति पढ़ा चुके हैं, लेकिन नवोदय वाला बच्चा के किताब में कुछ लिखा रहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताने के बाद बच्चा का किताब वाला भी क्या कहता है, इस बात का भी हम चर्चा कर देते हैं। इसलिए उसी बात को हम अपने वचन पर रहते हुए इस क्वेश्चन, इसका किताब वाला क्या कहना चाहता है ज़रा इसको भी देख लेते हैं। कोई भी किताब जो लिखा रहता है उस समय के अनुसार से नहीं लिखा रहता है, वो बहुत लेखक जिस समय का सोच विचार में रहता है उस समय के हिसाब से लिखा रहता है। ठीक है, इसलिए किताब पर एकदम 100% निर्भर नहीं रहिए। ये आपको एक माध्यम होता है जो बताता है कि सिलेबस क्या क्या है। कभी भी किताब ये नहीं प्रमाणित करती है कि पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। किताब पढ़ने से मात्र आपका 25% काम होता है, 75% बचा हुआ आपके मेहनत और टीचर की वजह से होता है। टीचर को पता रहता है कि कौन सा सिलेबस कब बदल रहा है, नए हिसाब से सिलेबस के अनुसार से पढ़ाए। किताब तो लिमिटेशन में न रहता है बउआ। चलिए, ये तो आपको गाइड करती है कि कितना आपको जानना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि उतने किताब से आता है। ठीक, लेखक सब कुछ का लिमिटेशन होता है, बोले लेखक का भी उसी तरीक़ा से लिमिट होता है। लिमिट से आगे नहीं सोच पाता है। ज़माना बदलते रहते हैं, प्रत्येक 4-5 साल में सिलेबस देखते हैं ना, अप टू डेट होने की आवश्यकता होती है, लेकिन किताब वाला अप टू डेट करता नहीं है। बस एक कहीं को जोड़ देता है कि ये पूछलक ना शुरू में। चल बउआ, ज़्यादा चर्चा न करते हुए आज के वीडियो में इसलिए चर्चा की है क्योंकि हम कोचिंग खोल रहे हैं, ये आपको बताना चाहे। ठीक है, एक वीडियो भी बना के तो हम अपलोड लगातार कर ही रहे हैं। ठीक है, बाकी 2 जगह चलेगा, एक उफरौल है ना, रामठ मंदिर चौक, और एक लालगंज, 2 जगह चलेगा। जहाँ पा सकते हैं वहाँ कर पढ़िए, देखिए। ठीक है, चलो रे भाई, कहाँ भाग जाते, आज मिलेगा कि नहीं किताबा में। चलिए, मिल गया है। परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। देखिए, नवोदय वाला जो होता है, अभी तो नवोदय का चल रहा है सिलेबस। नवोदय वाला में क्षेत्रमिति में परिमाप से पूछ सकता है, क्षेत्रफल से पूछ सकता है, आयतन से पूछ सकता है। सब जगह कंपटीशन में तो इसी से पूछता है क्षेत्रमिति में। या तक किसी भी चीज़ का परिमाप निकालने के लिए कहता है, ना तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, ना तो आयतन। अभी तक आपको हमने बता चुका है कि ये बोर्डे है तो इसका परिमाप क्या होगा। ये लेंथ से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, फिर ये लेंथ। तो इसमें जो छोटा वाला आमने सामने उसको ब्रेथ कहा गया, इसको लेंथ कहा गया। हम तो कहते भुजाओं के लंबाई है ना, सब है आरी का, उस सब को जोड़ देना परिमाप होता है। ये 4 गो भुजाओं से बना हुआ था, 4 गो भुजाओं को जोड़ना है। कोई 3 गो भुजाओं से रहता है, कोई अलग भुजाओं से रहता है। तो उस तरीक़ा से भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो क्षेत्रफल क्या है, तो जो कोई ये क्षेत्र जो है वाइट जो आप देख रहे हैं, इस एक प्रकार का क्षेत्र है। ठीक है, प्लेन सतह। तो इस सतह को जो चारों तरफ से घेरा हुआ है ना, इस घेरा हुआ क्षेत्र के अंदर के क्षेत्र की नापना ना, यही क्षेत्रफल कहलाता है हम अपना। ठीक है, अब मान लीजिए हम ऐसे कर दिए तो ये गोला के बाहर के क्षेत्र से हमको कोई मतलब नहीं। ये गोला के अंदर के क्षेत्र के बारे में जितना बताएंगे, ये सब इस लाइन का, इस परिधि का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। अलग अलग रेडियस के अलग अलग रेडियस बढ़ने के कारण अलग अलग क्षेत्र घेरेगा, तो उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकलता है। उसी तरीक़ा से कोई 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र के अंदर क्षेत्रफल होता है, कोई 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र के अंदर क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने का अलग अलग फार्मूला होता है। तो ये सब समझना होता है। तो क्षेत्रफल समझ गया। जब बोर्ड की बात करेंगे तो जितना वाइट वाला भाग दिख रहा है पट्टी के अंदर, तो ये पट्टी के अंदर वाला क्या कहलाएगा, इसका बोर्ड का क्षेत्रफल कहलाएगा। समझे कि नहीं। तो ये पटियावा से आरी क्या कहलाएगा, इसका एक प्रकार का लंबाई कराएगा। इस क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे कीजिएगा। तो यही सब क्षेत्रफल कहलाता है। ई तो हुआ भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र के अंदर क्षेत्रफल हुआ। ऐसा क्षेत्र से घिरा हुआ सतह जिसको बोलिए, ये सतह हुआ ना, प्लेन सतह हो तो एक तरफ है। ये सब तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र के अंदर जो सतह के क्षेत्र के अंदर जो होता है उसे आयतन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। देवाल उवाल घर और देखे हैं वो सब, देखिए अभी सतह से घिर गया
तो उसके अंदर वाला जो भाग होता है जिसमें एयर प्रेशर होता है या कोई वस्तु पानी उनी रख सकते हैं, इसके अंदर ऊपर से हम जगह बना देते, इसमें पानी नहीं अटेगा, हो बहुत सारा पानी अटेगा। काहे पानी नहीं अटेगा? तो जितना दूर में पानी भर जाता है ना, उसके आयतन में भरता है। कितने में भरता है? आयतन में भरता है। तो चलिए लंबाई भी समझ गए, लेंथ समझ गए, आरी आरी भुजाओं का लेंथ वो लंबाई हुआ। सतह का क्षेत्रफल होता है, सतह से घिरा हुआ क्षेत्र के अंदर जो जगह होता है उसको आयतन कहते हैं। तो क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रों का मापना जोखना, यही क्षेत्रमिति कहलाता है। इसमें आपको क्षेत्रफल से रिलेटिव प्लस आयतन से रिलेटिव, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। क्षेत्रफल आप समझ रहे हैं, आयतन आप समझ गए होंगे, परिमाप तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत से रिलेटिव आपसे प्रश्न पूछी जाती है। जैसा कि आपको पता है, पिछला बार नवोदय विद्यालय में छठा वाला में क्या किया है कि त्रिभुज दे दिया था और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया कि बताओ क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस तरीका का त्रिभुज जब रहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई को एच लिखिएगा तो कोई हाइपोटेनस ना समझ जाए। लेंथ गुने लाइए लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है। और जब इसको अगर इसके समकोणीय त्रिभुज की बात करते हैं 1/2 गुने आधार गुने लंब, बेस गुने परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ देखिएगा तो बेस ही है, अगर यहाँ से चलिएगा तो बेस ही है, तो एगो लंब हो जाता है, ठीक है। बेस पर जो लंबवत खड़ी रहती है वो लंब हो जाती है, ठीक। तो 1/2 गुने आधार गुने लंब, ठीक है। और न तो आधार गुना ऊंचाई भी कहिए, आधार और ऊंचाई त्रिभुज के क्षेत्रफल यह ना जानते हैं। तो इसमें एक ई भुजा की लंबाई और ई भुजा की लंबाई दे देता तो 1/2 गुने कर लेते, लेकिन इसको ना दे के इधर दे देगा। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ से 3 गो में से कोई 2 गो दे लाता है तो एगो न दे लाता है, उसका लंबाई निकाल लेते हैं और फिर इस फार्मूला पर। तो यही मात्र करना था, तो लड़का सब कोई नहीं बना पाया, ठीक है। क्योंकि किताब में त्रिभुज की चर्चा नहीं किया हुआ था। इस किताब में त्रिभुज की कोई चर्चा नहीं किया गया था ज़्यादा। इसमें सिर्फ आयत, वर्ग, घन, घनाभ यही सब पढ़ाया गया। और देखिए क्वेश्चन पूछ दिया त्रिभुज से। हम पहले ये इसलिए त्रिभुज भी जब हम पढ़ाए थे तो इसीलिए क्या किए थे, त्रिभुज से सब कुछ जब पढ़ना है तो सब न पढ़ लेना है कि कुछ पूछे बन जाए। हवा में तीर थोड़ा ही चलाना है, सब कॉन्सेप्ट देख लेना है। इन के किताब में खाली आयत, वर्ग, घन, घनाभ है तो वह आएगा, ऐसा बात थोड़ा है। देखिए पूछ दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, देर से ही इस बार परिपूर्णता के साथ जाना है सब लोग को। चौथा महीना में एग्जाम है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम एकदम बने हुए हैं लगातार, ठीक है। चल भाई बा, आप किताब की कहे छुई पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। पहला बात कह दिया है आयत, 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है, ठीक है। ABCD एक आयत है। देखिए जो भी बोलेंगे आपके सामने लिखा जाएगा, हमको लिखने के लिए टाइम नहीं है। हमारा राइटिंग कितना सुंदर है ये आप सबको पता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत सुंदर हम लिखते हैं, इसलिए किताब से बढ़िया कोई टाइप करता है, लिखता है। कंप्यूटर तो बड़ा वीडियो डिजाइन कर कर के लिखता है, तो किताबे वाला हम सामने ला देते हैं, स्क्रीन पर देख लेना है, समझ गए। तो देखिए एगो आपके सामने बन गया होगा, उसी में आयत लेखा घेरा हुआ क्षेत्रफल, 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल आयत की तरह बन गया है। और कह दिया है ABCD कथी है, आयत है। आयत क्यों है? क्योंकि 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, एक कर लेंथ के ई, एक कर लेंथ के ई, ठीक है। समांतर भी होता है, प्रत्येक कोण कई डिग्री पर झुका रहता है, 90 डिग्री पर। कोई एक दम गोल गोल ना समझ लेना, लास्ट में 90 डिग्री पर दम झुका रहता है। आयत की परिमिति 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर क्षेत्रफल पता रहे और लंबाई दे रहे तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? आयत के क्षेत्रफल बता लंबाई, और आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो इसे गुना के इन्ने भेजना है, तो सबको पता है। आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। सारे फार्मूला आपको बताए हुए काफ़ी डिटेल से कि कैसे होता है, काहे होता है, पहला वीडियो में देख लेना है। यहाँ आपको सिर्फ फार्मूला का एकदम चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा वर्ग, वर्ग वह समतल है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। ABCD है एगो कथी है, वर्ग है। चलिए
तो आपके सामने किताब वाला वर्ग बना दिया होगा, दे दिया होगा। 4 भुजाओं से ऐसा घिरा हुआ समतल क्षेत्र जिसकी चारों भुजाओं का लंबाई जो होता है ना बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। ये ए लेंथ के है तो ये भी सब भुजा कितना लेंथ का हो जाएगा? ए लेंथ का हो जाएगा। और इसके प्रत्येक कोण का डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। और इसका भी आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो ऐसा वर्ग रहता है। तो जो आयत के फार्मूला पढ़े ना वही फार्मूला वर्ग का भी होता है, लेकिन बराबर भुजा होने के कारण लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो इतना लंबाई गुने चौड़ाई तो ए है तो ए स्क्वायर ना हो जाएगा, इसीलिए इसका क्षेत्रफल कह दिया भुजा स्क्वायर। ठीक, आप परिमिति निकालिएगा तो 2 × l + b होता है। कहने का मतलब कि परिमिति मतलब कि इस सब आरी आरी भुजाओं के योग, तो सब ए लेंथ के है तो ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए 4 दा ए जोड़ वही तो 4 गुने ए होते कि ना। यदि कोई आपको कह दे 5 जोड़ 5 जोड़ 5, इसका मतलब क्या है? 5 लिखना है, गुण ज्यादा रिपीट होता है तो ऐसे गुना कराते 5 × 15 ना होता है, 5 × 5 = 10 + 5 = 15 नहीं होता है। तो ये चारों को जोड़िएगा परिमाप में, तो ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए कीजिएगा तो 4 नहीं होगा। एला इसका परिमाप का फार्मूला कह दिया 4 गुने 1 भुजा। परिमाप को ही परिमिति कहते हैं रे भाई बा। आए अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग की भुजा क्या होगा? √अंडर क्षेत्रफल वर्ग की। अरे जब क्षेत्रफल देल रहता है अब भुजे निकाले ला कहते, तो चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जब भुजा स्क्वायर हो, तो जब भुजा निकाले कि तो स्क्वायर उड़ के तेने √अंडर क्षेत्रफल होते कि ना, तुझे बतावा। तो भुजा बराबर √अंडर क्षेत्रफल लिख रहा है तो घबरा जाना है बिल्कुल नहीं। अब बताइए वर्ग का परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप कहिए दोनों नाम बराबर होता है, 4 होता है। और परिमाप दे के भुजा निकाले ला कहे तो भुजा कैसे निकालिएगा हमको बताइए ना। भुजे को ना ए कहा है तो 4 गुना में है से बट्टा में ना चलाएगा, तो परिमाप बट्टा 4 कर दीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा। दिमाग लगाना, जे देल रहे ना ओकर फार्मूला लिख दीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए। क्षेत्रफल देल रहे तो क्षेत्रफल के फार्मूला लिख दीजिए, उसके बाद किसको भुजा निकालने नहीं आएगा रे भाई, कैसे निकालना है ये सब जानकारी। तो इसी बात को फार्मूला के रूप में लिख रहा है। चलिए, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। विकर्ण कौन होता है रे भाई बा? ये आयत के विकर्ण नहीं दिया था? हाँ देले था, √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। जब आयत रहता है तो ओकरो तो विकर्ण नहीं होता है, तो ओकर होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग रहता है तो √2 गुने भुजा। ठीक है, अब सोचिए वर्ग का विकर्ण आप पर है, ये वाला वर्ग का विकर्ण पर है √2 गुने 1 भुजा। आए पर है ना, भुजा लिख देते हैं भुजा। तब विकर्ण दे रहा है, भुजा निकाले लेते 2 गुना में चपकल है √अंडर वाला, ये नीचे चलाएगा कि ना, तो ये विकर्ण बटा √2 कर दीजिएगा तो क्या होगा? वर्ग का भुजा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चलिए तो फार्मूला सब रट लेना है, देख लेना है इस तरीका से। चलिए तो अब आयत वर्ग समझ गए होंगे। त्रिभुज रहता था 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का परिमाप तो सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग। अगर समबाहु त्रिभुज रहता तो 3 हो जाता, क्योंकि तीनों भुजा के बराबर रहता। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। ऐसा त्रिभुज बना देगा। कहीं खाली भुजा दे दे ABC, तो हीरोइन फार्मूला से बनाना है ना। हीरोइन फार्मूला पता है ना आपको? √अंडर S × S - A × S - B × S - C, इस तरीका से बनाना है। तो ये सब जानकारी आपको पता है, सब बताए हुए हैं। चलिए उसी तरीका से घन देख लीजिए। अब घन कैसा होता है? जो इधर बनाए है वर्गाकार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ को घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। डाइस उस देखते हैं ना जो खेलने वाला आपका होता है, उसे घन होता है।
तो घन का आयतन भुजा क्यू, घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। उसका बाद देखिए घन का परिभाषा दिया, घन वह ठोस क्षेत्र है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है। ये अगर एगो इसका लंबाई ए है तो चौड़ाई भी इधर से ए होगा, ऊंचाई भी इसका ए होगा, तो घन हो जाएगा। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाए तो उसको घनाभ कहते हैं, घन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, दोनों भयवे है, खाली परिभाषा बदल गया। देखिए पेटी बक्सा की तरह ट्रंक की तरह बन जाए, है ना, तो उसको कह दिया जाता है घनाभ। ठीक, घनाभ ऐसा ठोस है जिसकी प्रत्येक सतह एक आयत होती है, आयत की तरह सतह होता है। ठीक है, आयत होती है। घनाभ में 12 किनारे एवं 6 आयताकार सतहें होती है। 12 किनारा केकरा कहले? ई जे आरी आरी से जे घेरल रहता है ना, इसको किनारा कहते हैं। तो 4 ऊपर तो 4 नीचे भी ना हो सकता, तो 4 4 8 गो हो गए, आ 4 गो ऊंचाइया ना होते ऐसे ऐसे, तो 4 4 8 आ 4 12 गो, तो 12 गो किनारा आ सतह होता है 6 गो, एगो एन्ने एगो ओन्ने, तो 2 गो। ठीक है, एगो ऊपर एगो नीचे, 4 गो एन्ने बगल, मतलब चारों दीवार, एगो छत एगो फर्श। कमरा में खड़ा होकर सोचिए, 4 गो दीवार आपके कमरा में होता है, एगो छत होता है, एगो जे पर आप खड़ा है वो फर्श होता है, तो 6 गो सतह हुआ कि नहीं। आप उसके आयतन में बड़ा बेजोर से खड़ा बैठते सुतते हैं ना, हाँ, तो ऐसे सोचिए। तो ऐसे सोचिएगा, अपने याद आ जाएगा, चारों दीवार एगो छत एगो फर्श, तो 6 गो सतह नहीं याद आ गई हो। आ किनारा कथी, तो 4 गो ऊपर लंबैया, तो 4 गो नीचे लंबैया, आ 4 गो ऊंचैया ना हो गए 12 गो। आ कोना भी एकर जो है ना, शीर्ष जेकरा कहो कोना, वो 8 गो है। कै गो है? 8 गो। 1 2 3 4 आ 5 6 7 8 कोना वाला जो बिंदु है ना, चाहे वो घनाभ रहे चाहे वो घन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 8 गो कोना सब में हो। ठीक, अरे कमरा जो है वो तो घन की तरह न हो, ओकर छत के उतने क्षेत्रफल और उसके फर्श के उतने क्षेत्रफल, चारों दीवार के अलग अलग उतने क्षेत्रफल, तो कथी हो गया? भुजा के चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबरे रहे, तो घन न हो गए। आ आयत लेखा न रहे। सिनेमा हॉल सके जे देखे लो आयत की तरह न रहे, चाहे बड़का बड़का जो कमरा रहे, टेलीविजन देखे वाला आदमी बनैले रहे, वो आयत की तरह न बनैले रहे सतह से, तो घनाभ होले हो। हाँ, पेटी ट्रंक घनाभ होले, है कि ना। आ कोई कोई ऐसा पेटी बना देते है कि ना, फटाका उटाका रखे वाला घन की तरह हो। चलो ये सब चर्चा करे के ना, हमरा चर्चा ये करे के है कि एमे 8 गो कोना हो, घन चाहे घनाभ में 8 गो कोना, तो कोना कौन होले समझ में आ गया? शीर्ष या कोना। और इसका इस तरीका से किनारा कै गो हुआ? 4 4 8 4 गो 12 गो, 4 4 8 4 12 गो, टोटल कै गो हो गए? 12 गो। ठीक, आ सतह कथी, तो घनाभ ही तो आयताकार सतह हो 6 गो, आ 6 गो एहो में सतह हो, लेकिन घन हो के कारण कैसन हो? वर्गाकार। अभी ना वर्ग बनल है कि प्रत्येक भुजा ऐसा हो, तो एकरा कह दिल गए घन, ऐसा क्षेत्रफल ऐसा आयतन वाला को कह दिले घनाभ। चलो, तो इसके फार्मूला से दिल है, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। देखिए इसका जो आयतन आता है ना, जैसे परिमाप या परिमिति निकालते हैं, परिमाप या परिमिति उसी को ना कहते हैं। किसको कहते हैं? तो सभी भुजाओं को जो योग निकालते हैं, जोड़ते हैं, तो वो परिमिति कहते हैं। तो वो सब परिमाप किस में होता है? मीटर में कहिए चाहे सेंटीमीटर में कहिए, है ना, मतलब सिंपल फॉर्म में रहता है। तब परिमाप जोड़ने पर तो वो मीटर में रह जाता है। एगो सैंडल मिलकर 2 गो सैंडल कहते हैं। हाँ, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आए तब मीटर स्क्वायर की चर्चा रहेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर के, इसी तरीका से कुछ भी, मतलब वर्ग के रूप में उस पर लगल रहेगा उसके मात्रक में। उसी तरीका से इसमें तो आयतन न हो बउआ, तो जब आयतन की बारी आए ना निकालने का अंदर वाला आयतन, तो ये हो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, 3 बार कोई चीज़ के गुना करो तो मीटर क्यों ना। हाँ, मात्रक 3 बार ना गुना हो, तो ये में या तो मीटर क्यों रहता न तो सेंटीमीटर क्यों। एकरे घन मीटर या घन सेंटीमीटर कहा जाता है, घन के रूप में रहता है।
तो आयतन होता है घन के रूप में, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में, परिमाप जो होता है सीधे मीटर या सेंटीमीटर में दिखता है। ठीक है, दिखता बोला गया। लेकिन लेंथ का है, कोई के लंबाई हमको ऐसे नाप रहे लंबाई फीता रख के, तो कथी में रहता है, मीटर में रहता है, सेंटीमीटर में रहता है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल टन, सुने थे ना। हाँ, तो क्विंटल टन के में उतना आवश्यकता होता नहीं है। फिजिक्स वाला था किलो मीगा जीगा टेरा पीटा एक्सा मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, गीत गाता है ना 8वां में। इसके चक्कर में तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको तो सिंपल यह सब फॉर्म में दिल रहेगा। तो हमको समझ जाना है कि लेंथ जो होता है इस तरीक़ा से होता है। हालांकि लेंथ के तो जोड़ते हैं तो परिमाप कहलाता है, तो वो रह जाता है सिंपल फॉर्म में। लेकिन क्षेत्रफल तो गुना करके लाते हैं हो, बेस गुने ऊंचाई, तो गुना किए नहीं दोनों को, तो मीटर को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर दूधा गुना करेंगे। आयतन में तो लंबाई होबे करता है, चौड़ाई होबे करता है, ऊंचाई, 3 वो चीज़ गुना करने पर प्राप्त होता है। तो वैसे कारण जो है 3 बार गुना कर दिए तो मीटर क्यों में ना बदल जाएगा। हाँ, तो इसका आयतन जो हुआ वो इस घन मीटर में होता है। इसको घन कहा जाता है पावर 3 को रे बउआ। इसको वर्ग कहा जाता है पावर 2 को। तो वर्ग मीटर भी लिखल, मीटर स्क्वायर न लिखेगा तो कहेगा वर्ग मीटर। हम बोले जो मीटर क्यों ई न लिखेगा तो कहेगा घन मीटर। ठीक है, आप परिमाप इसे डायरेक्ट मीटर सेंटीमीटर में कह देगा। इनमें से कौन सा आयतन का मात्रक है, लिख देगा मीटर क्यू, मीटर स्क्वायर, कह देगा इनमें से तीनों। तो क्या लिखिएगा, आयतन के कहेगा तो जो ऑप्शन में मीटर क्यू रहेगा से ना आंसर होगा बउआ। क्षेत्रफल का कहेगा ऑप्शन वह से दिले रहेगा तो ये वाला चुनिएगा। परिमाप के कहेगा ये तीनों थोड़ा ही हो जाता है मात्रक, कोई एक को ना मात्रक हो। हाँ चलो, कोई को देता अनुपात का क्या मात्रक है, एगो देता मीटर, एगो मीटर की, एगो मीटर स्क्वायर, एगो दे देता इनमें से कोई नहीं, या तो इनमें से कोई नहीं लिखिएगा। क्यों, आपका अनुपात में बताए हुए थे अनुपात के चैप्टर में। अनुपात एक शुद्ध मान होता है जिसका कोई मात्रक न होता। हालांकि मात्रक को बोला रहता है तो पहले सेम करके मात्रक से मात्रक क्या कर दिया जाता है, कट जाता है बेचारा। इसीलिए अनुपात में मात्रक उत्रक होता नहीं है। तब न तुलना करते समय वार्षिक अगर निश्चित राशि रहता है तो रिजल्ट वार्षिक आ जाता है, मासिक रहता है निश्चित राशि तो रिजल्ट मासिक आ जाता है। अनुपात देल है वार्षिक का, तुलना हो जाता है मासिक वाला से डायरेक्ट कहेला, ताकि फिर अनुपात के कोई मासिक से वार्षिक बनाबे जते चाहे वार्षिक से मासिक बनाबे जते तो कोई अनुपात में फर्क न पड़े छे। यह खातिर अनुपात के कोई मात्रक के नहीं है। बस देखना होता है कि निश्चित राशि किस में है, बस उससे तुलना कराए उसी में माना गया। अब बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज किया जाता है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। बहुत अच्छा अनुपात समानुपात में उस बात को सिखाए हुए हैं। हमको यहाँ सिर्फ यह बात करना था कि परिमाप या परिमिति का मात्रक क्या हुआ, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, आयतन का मात्रक क्या हुआ। अब कहिएगा सर आप तो कहे कि थ्योरी बताए हुए हैं तो फिर बता क्यों रहे, ये सब जो बात है ना बतैले हती, डायरेक्ट थ्योरी बतैले हती सबके कि कैसे आया। जितना फार्मूला बताए थे ना इसमें तो चर्चा नहीं किया कि फार्मूला कैसे है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला पढ़ दे रहा है। उसमें बताए हुए पहला वीडियो में कि फार्मूला कैसे आया सिद्ध कर के, तो पहला वीडियो में थ्योरी को सिद्ध किए, दूसरा वीडियो में डायरेक्ट बताया उसका मात्रक बताए। क्वेश्चन तब ना समझने में मजा आएगा, दम मचेगा शोर ना। हाँ चलिए, उसके बाद कमरा सहित क्षेत्रफल उत्फल का बात करता है। तो कमरा से रिलेटिव भी हम लोग देख लेते हैं। कमरे के सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। रे बउआ सतह कौन है चीज पर हम खड़ा रहे, सतह कमरा के जाने लगे ना सतह। हाँ, कोई जरूरी कि खड़ा रहे, अगर खाली एने वाला सतह के एगो देवाल के सतह के पोते तो देवाल में लंबाई चौड़ाई चौकरा कर देवे गुना तो सतह के क्षेत्रफल ना पता चल जेते। हाँ, सतह का क्षेत्रफल कह दिया, कमरे के सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो एगो सतह रहेगा तब ना हो। यदि कमरा के चारों दीवालों का क्षेत्रफल कहती तो 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का। कमरे के छत का क्षेत्रफल, तो फर्श का जो क्षेत्रफल रहेगा वह कमरा के छत का क्षेत्रफल। अच्छा है, कमरा के छत के क्षेत्रफल जितना तो ओकरे बराबर ना नीचे फर्श रहे जे पर हमसे खड़ा थी, नीचे छते के बराबर ना फर्श रहे कमरा, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। दरी का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, जितना बड़ा आपका कमरा के नीचे फर्श रहेगा वह पर ना चादर चाहे कुछ बिछाइएगा उतने बड़ा ना, तो वो दोनों का क्षेत्रफल इसलिए बराबर होता है। ठीक है, और पत्थर या ईंटों की संख्या पूछेगा कि फर्श में कितना ईंटा लगता है, तो पूरा फर्श के क्षेत्रफल में एगो ईंटा या दरी के क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तो दरी या ईंटा की संख्या पता चले। ठीक है, अब गाना बजाने वाला जा रहा है इसलिए थोड़ा देर वीडियो रखते ना तो कॉपीराइट भेज देगा।
चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि इस तरीक़ा से ये सब बात कमरा से रिलेटिव भी बात समझ गए होंगे कि कोई भी सतह का क्षेत्रफल कहता है तो सिर्फ लंबाई या चौड़ाई को गुना कर देना है। तो सतह का किसी भी साइड का जिस साइड के सतह के कहेगा उसी साइड के लंबाई चौड़ाई को गुना कीजिएगा। इस साइड के सतह अलग हुआ। देखिए, जब घन है तो सब तरह के सतह का एक के बात है, ये एक को सतह का निकाल लीजिएगा तो सब सतह के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। लेकिन जब घनाभ होती है तो घनाभ के सतह अलग अलग होती है। हो सकता है नीचे वाला के सतह के क्षेत्रफल तो ऊपर वाला के बराबर हो जाए, ये बात तो ठीक है। ई आमने सामने के क्षेत्रफल तो बराबर हो सकता है, लेकिन ई वाला के क्षेत्रफल जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला के बराबर हो, चाहे एन्ने वाला के क्षेत्रफल जरूरी नहीं कि नीचे वाला चाहे बगल केनहू के बराबर हो। ऐसा बात इसमें नहीं। इसमें तो घन में वर्गाकार सतह होने के कारण सब लगे कि एक तरफ के निकाले पर सब बराबर हो जाए। तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए कि यदि अगर ये दे देता है कि घन है, एन्ने के लंबाई चौड़ाई दे के एन्ने का क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको कॉमन सेंस कह देगा कि एक एनहू के क्षेत्रफल निकाल भी तो सबके ना बराबर हो जाए क्योंकि वर्गाकार सतह के। लेकिन अगर इसका चर्चा करेगा तो सबसे पहले एन्ने के लंबाई निकालना होगा ना, तो वो अपने दिल रहेगा एन्ने के लंबाई चौड़ाई। तो उस तरीक़ा से सतह अब फर्श का जितना क्षेत्रफल नीचे का होता है उतने ऊपर का क्षेत्रफल, चाहे वो घन रहे चाहे घनाभ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घनाभ का भी अपना ही नीचे का क्षेत्रफल होगा, ओकरे बराबर ना छत के क्षेत्रफल होते ही, नीचे वाला क्षेत्रफल उतना ना छत के क्षेत्रफल होते। चलो, ये सब समझ गए। और दरी का क्षेत्रफल, तो दरी यहाँ आदमी कहाँ बिछावे छै, कोई यदि अपना छत के ऊपर भी जाता है तो छत का जो ऊपर का क्षेत्रफल होगा वह पर ना दरी के क्षेत्र बैठा देगा तो पूरा ढक जाएगा। तो दरी का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल से का, फर्श मतलब नीचे वाला सतह। ठीक है, सब समझ गया। कह देगा कि कितना ईंट या पत्थर लगेगा बताइए, तो वो क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है नीचे का सतह का क्षेत्रफल, और इस सतह का क्षेत्रफल में कितना आएगा। तो देखिए, यदि आपको फर्श का कहेगा कि नीचे का, तब ना खाली फर्श के क्षेत्रफल में एगो ईंटा के क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तब पता चलेगा ईंटा की संख्या कैगो है। लेकिन कहीं गलती से कह दिया कि कमरा के चारों दीवार में कैगो ईंटा लगेगा, तो उस समय तो कमरा के चारों दीवारों से ना आपको मतलब रखना होगा जी। तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद पता करना होगा कि एगो ईंटवा कितना जगह छेक रहा है, उस क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब बताए हुए दुगुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और न तो कहीं कोई क्षेत्रफल निकालिए कमरा का, सबके जोड़िए चारों के। अच्छा, ये तो सिंपल है। अभी कमरा के घर में खिड़की भी बन जाए, तो खिड़की जे बन जते, अब वो खिड़की वर्गाकार बनल है कि आयताकार बनल है वह देखे को पड़े। तो कमरा के चारों दीवार के क्षेत्रफल पहले निकाल लेबै, आ तब खिड़कियावा सबके क्षेत्रफल चारों तरफ के, मान लीजिए चारों तरफ खिड़की लगैले है, तो चारों तरफ के खिड़की चाहे जोन तरफ के खिड़की लगैले उस सबके क्षेत्रफल निकाल के घटा देबै। आ कभी कभी कमरा में खिड़की भी रहे छै आ गेटो रहे छै, तो एक तरफ से गेट रहती तो खिड़की के क्षेत्रफल और गेट के क्षेत्रफल निकाल के आ टोटल कमरा के चारों दीवार के क्षेत्रफल से हटा देवे तो खाली दीवार के क्षेत्रफल निकलते। ठीक है, क्योंकि खिड़की में ईंटा थोड़े लगे छै, खिड़की में तो ग्रीन उरीन लकड़ी का बनल चीज़ लगता है, तो ईंटा ये क्षेत्रफल हटाइएगा ना हो, उतना ईंटा की तब सकता है नहीं। जितना दूर में केमारी कराइएगा, केमारी उमारी लगाइएगा, चाहे ग्रीन उरीन का शटर लगवे हुआ ईंटा थोड़े लगवाइएगा, तो कमरा के चारों दीवार के टोटल क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल से हटाइएगा कि नहीं हटाइएगा? हटाइएगा, बिल्कुल हटाइएगा। अब मान लीजिए कि आपको आप टेबल बना दे, आयताकार टेबल बना दिया। अब ये टेबलवा जो है ना, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ठीक है, चलिए टेबल जो हमरा बनाने में कष्ट ना है, फोटोग्राफर नहीं, मान लीजिए कि टेबल है, तो टेबल पर इसको ढकना चाहता है, तो एकड़ जो ऊपर के क्षेत्रफल होता है उसी क्षेत्रफल के बराबर दरी। आपको देखा कि ना ये पर जो ढकने वाला है ना चारों तरफ से लटकल भी है, चारों तरफ से लटकल भी है, चारों तरफ से इस तरीक़ा से लटका अटका हुआ है। तो वैसन वाला के कैसे निकलेगा? तो टोटल एकड़ क्षेत्रफल में से और इसका क्षेत्रफल ही घटा दीजिएगा तो कितना भाग लटका हुआ क्षेत्रफल वो पता चल जाएगा। तो कॉमन सेंस कहीं कहीं अप्लाई करना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको खाली छत का क्षेत्रफल देले रहेगा तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि फर्श का क्षेत्रफल भी उहे होगा, तब ना फर्श के क्षेत्रफल, छत के क्षेत्रफल देता हुआ कहते कि फर्श में कई गो ईंटा बेचते, तो रे भाई बा
छत के क्षेत्रफल है उतने ना फर्श के क्षेत्रफल है, तो 1 ईंटवा से भाग दे देवे। ठीक है, चलिए तो ये सब है। बाकी अब क्वेश्चन आएगा तो धीरे धीरे सीखते चलेंगे। एक और थ्योरी बच गया है कि ये तो समझ गए। मान लीजिए कि कभी कभी आयताकार भाग है, ठीक है, एकरा आरी आरी चारों तरफ से रास्ता बनाएगा कोई, तो वो रास्ता के क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? तो मैं कहता हूँ बड़े वाला आयत जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल, मतलब ये खेत है, खेत मान लो, ये छोटा वाला आयत इहो ना आयते ना होले हो एक तरह से, तो बड़का आयत के क्षेत्रफल निकाल के छोटका आयत के क्षेत्रफल निकाल के घटा देबै तो न पता चल जते कि रास्ता के क्षेत्रफल की होइ छै। तो निकाले ला दिमाग लगावे के पड़े छै। कह देगा कि सब तरफ से 2-2 मीटर 2-2 मीटर चौड़ाई है, आ खाली खेत के आपको लंबाई दे दिया 20 मीटर और चौड़ाई दे दिया 30 मीटर, तो कहेगा कि बताइए रास्ता, आपको खाली खेत के लंबाई चौड़ाई दिया और कह दिया कि खेत के चारों तरफ से 2-2 मीटर का रास्ता बना दिया, तो बताओ रास्ता के क्षेत्रफल क्या है? तो भैया हमरा तो न दिले बड़का आयत के लंबाई चौड़ाई, तो बुद्धि से निकालना रहता है कि यदि 2-2 मीटर चौड़ा है तो एन्ने 2 मीटर चौड़ा है तो एनहु तो 2 मीटर है, तो ये 2 आ 2 मिल के 4 मीटर आ हियाँ तक 30 है, तो ये 2 आ 2 मिल के तो 30 आ 4 34 मीटर लंबाई हो जाती कि ना टोटल खेत के बड़का के भाग के। उसी तरीक़ा से खेत के चौड़ाई यदि 20 है तो 2 एन्ने से चौड़ाई है, 2 नीचों से चौड़ाई है रास्ता, तब 20 आ 2 आ 2 4 बढ़ल है, तो 20 आ 4 कहे 24। अब पता चल गए कि रास्ता वाला बड़का खेत आयत बनल ओकर चौड़ाई कितना, एकर चौड़ाई आ लंबाई कितना पता चल गई। तो ये दोनों के गुना करबी तो बड़का आयत के क्षेत्रफल निकलते, एकर तो लंबाई चौड़ाई दे लेते, एकर क्षेत्रफल निकलते, दोनों के घटा देवे तो हमारा रास्ता के क्षेत्रफल ना पता चलते। कॉमन सेंस के अप्लाई। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि लड़का से डायरेक्ट फार्मूला याद कर ले रहता है कि खेत के लंबाइया चौड़ैया देता है तो फार्मूला में पुट कर देता है। चलिए वो भी फार्मूला आपको हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है, इसमें सीधे करेंगे। तो ये तो हम कहलिए कि बाहर से रास्ता है तब ना, वैसा ये कोई खेत है आ खेत के अंदर से इतना इतना लंबाई ले के बराबर बराबर आ तो अंदर से रास्ता बना देगा। देखिए ये रास्ता अंदर खेत के अंदर ही रास्ता जो हम ऐसे ऐसे जलेबी की तरह घेर रहे हैं, ये रास्ता है, ये पर आदमी चलेगा। तो खेत था इतना बड़का, अब खेत बच गया इतने बड़का, तो रास्ता कथे तो पहले वाला खेत जिसके लंबाई चौड़ाई दिले वो क्षेत्रफल निकाल के आ जो ननकी आयत बनल एकर लंबाई चौड़ाई पता करके आ दोनों का गुना करा के क्षेत्रफल एकर निकाल लेबै, तो बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल घटबै तो ना रास्ता के बच जतै। दोनों में वह बात है। रास्ता के क्षेत्रफल तो हम सीधे कहते हैं बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला आयत, तो आयताकार है तब ना। यदि वर्गाकार रहती रे भैया तो वर्गाकार रहती तो वर्गाकार के क्षेत्रफल उचित भुजाइश कर, तो इससे बड़ा वाला वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग के क्षेत्रफल घटा देबै तो ये क्षेत्रफल निकलते कि ना निकलते, निकलते कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बाहर से रास्ता रहे चाहे वर्ग के अंदरे से रास्ता बना दे बराबर बराबर लेंथ के, तो ये अंदर वाला रास्ता के क्षेत्रफल कैसे निकलते, तो बड़ा वाला वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग के क्षेत्रफल घटा देबै। समझे कि नहीं? तो देखिए अभी तक जितना हम देख रहे हैं सब कंसेप्ट ये तो हम अभी प्रमाणित कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। चलिए एक फार्मूला होता है इसका डायरेक्ट निकालने का, बड़ा वाला छोटा वाला से कोई मतलब नहीं। यदि खेत के लंबाई चौड़ाई दिले रहे आ कहले रहे खेत से बाहर कितना कितना मीटर बराबर के चाहे खेत के अंदर कितना कितना मीटर चौड़ा रास्ता बना रहा है, तो डायरेक्ट क्षेत्रफल कैसे रास्ता के निकालेंगे, इस फार्मूला को हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं। चलिए तो हम लोग उसको सिद्ध करते हैं। रास्ता के क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र ज्ञात करने के नियम ना। चलिए पहले आयताकार से शुरुआत करते हैं।
देखिए ये आयताकार खेत है, आयत समझ जाइएगा। आयत प्रत्येक को 90 डिग्री का है, आमने सामने के भुजा बराबर और समांतर है। ये सब बार बार हम बोलते नहीं रहेंगे। मान लीजिए ये आयत है, ठीक है। तो आयत है तो इसका अपना एक लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। ये लंबाई तो खेत के ना हो गया। अब मान लीजिए इसके बाहर से n मीटर, ठीक है, चौड़ा रास्ता बना रहा है। एक बात और, यदि इस सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई दे रहा है तो सेंटीमीटर में रास्ता के बाहर से रास्ता ले बराबर बराबर, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे? ये मीटर रहे तो ये भी मीटरे रहना चाहिए, जो चौड़ा जितना चौड़ा का रास्ता बना रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसको n, किसको, मान लीजिए रास्ता जो बना रहा है वो n लेंथ का है। यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ता बनाया तो यहाँ तक ही n लेंथ लिया, तो चारों तरफ से n लेंथ लेते हुए रास्ता बना रहा है खेत के सापेक्ष। देखिए n लेंथ का ले रहा है खेत के बगल में, ठीक है, n लेंथ का है। अगर तनी मनी बड़ा छोटा बन रहा है तो समझना है सब जगह इतने इतने। तो आप समझ गएंगे कि n ने भी उतने किया होगा रास्ता चौड़ा, n ने भी उतने रास्ता लिया होगा। तो अब तो रास्ता ही बन जाने वाली है, ठीक है। चलिए हम रास्ता को टूटा हुआ से दर्शा रहे हैं, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना। हम ये पूरे पूर्ण बनता है रास्ता, जैसे ये बनाए हैं लेंथ वैसे ही है इसका ही, लेकिन हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि बाहर दिखे कि खेत के बाहर से रास्ता है, ठीक है। एला हम वैसे डिजाइन कर लिया। तो इहो तो लेंथ ही यहाँ से ही है। तो सोचिए इतना को एल हम कहे तो एने है, एने वाला सब तरफ तो एन एन है, तो एन एन मिल के तो 2n होते। 2 जोड़ 2 मिल के 2 गुने 2 ना होते, 3 जोड़ 3 मिल के 3 गुने 2 ना लिख सकली है। 5 जोड़ 5 रहते तो 5 गुने 2 ना लिख सकली, जोड़बे तो उतने रहते चाहे गुना करबे। तो n जोड़ n मिल के 2n हो, सबको पता है। एगो सैंडल एक n होलै आ एक n मिल के 2n ना हो। तो ई आ ई n n है तो 2n आ एते तक है l। तो टोटल हम तोरा से पूछे कितना होता है, तो बोलबो l + 2n। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गए? ये जो l निकल रही है ये खेत के है, इतने दूर के। अब इतना दूर के कितना होते तो l + 2n। उसी तरीका से जो ये b हम मान लिया खेत की चौड़ाई इतने दूर के ना हो, आ ये पूरा हम पूछब कि इतना दूर के बताब, एक लंबाई तो इतना बड़ा बन गए रास्ता बनने के कारण। तो ये हो जाते b जोड़, आप समझ गए हुए n n मिल के 2n, तब b जोड़ 2n। टोटल ई लेंथ है b, तो ये बड़का लेंथ कती होते b जोड़ 2n, ठीक हो गया। अब बोले थे रास्ता का क्षेत्रफल, तो रास्ता कौन है? ये ना रास्ता है, यह ना रास्ता है, ये वाला ना रास्ता है, ठीक। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? रास्ता का क्षेत्रफल, तब हम बोले थे ना कि रास्ता के क्षेत्रफल बड़े, अगर आयत लिखा है तो बड़े आयत का क्षेत्रफल या बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसको लिखता है सब आदमी सब, ये जो बड़का आयत देखे हो रास्ता आ जोड़ खेत दोनों के मिला के है ना, तो किताब वाला लिखता रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल। बड़ा आयत न लिख के लिखता है रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल। तो बड़का आयत हो गई, आ ओ में से यदि हम खेत के क्षेत्रफल घटा देवे, ये वाला जो क्षेत्रफल घटा देवे तो खाली रास्ता के बते कि ना, तो ये ला लिखता माइनस खेत का क्षेत्रफल। तो आदमी घबरा जाते, नहीं घबराना है, खेत का क्षेत्रफल। चलिए अब रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल, तो ये आयत है तो क्षेत्रफल कती हो, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एकर लंबाई इतना है या चौड़ाई इतना है, दोनों के गुना करब। तो एकर क्षेत्रफल के फॉर्मूला है दोनों के गुना करना, तो गुना करा दो, ठीक, गुना करा दिली। आ माइनस खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का एल बी मान लिए एल बी, तो ये गुना करबी एल गुने बी होते, आयताकार है एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई गुना होता है, ठीक। जब भी सब 4 भुजा से हम तो कहते हैं आधार आ गुने ऊंचाई, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसमें तो आधार ही है, आ 90 डिग्री पर जो ऊपर की तरफ भागल है वह ना ऊंचाई हुई हो। आ त्रिभुज रह लगता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आ ये में त्रिभुज ना है चतुर्भुज है,
तो चतुर्भुज आधार गुना ऊंचाई, तो ये आयत में आधार ऊंचाई तब पता चलत रहे हमेशा। एला न लंबाई गुना चौड़ाई कहे क्षेत्रफल। ठीक, तब बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल घटा देवे तो हमरा एगो फार्मूला भेटते। देखाओ, अब ये आप जानते हैं कि इस तरीका का गुना आपको पता है कैसे करते हैं। ये वाला से गुना पहले इस सब में कराते हैं और तब इसका गुना फिर इस सब में कराते हैं कि नहीं। चलिए, तो एल का गुना सब में कराइए तो ये हो जाएगा बी जोड़ 2n, अब फिर प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस लगा लेते, तब ना फिर साइन बदलते माइनस से गुना करा के। अब प्लस के कारण अब जे रहते साइन वह में रहते, ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं। अब एल के काम खत्म, क्योंकि एल से सब में गुना कर लिए। अब बारी के कर प्लस 2n के इंटू किस में, पूरे में। हमारी प्लस 2n है, एन से चल रहा है तो एन वाला प्लस 2n लिखे, आई पूरे सेम टू सेम उतर जाता है b प्लस 2n। ठीक है, एक बात और सुनिए, यदि हम एन से भी चलते तो पहले ई b को ई पूरा में गुना कराते और फिर ई वाला प्लस 2n के लेके इसको गुना ई पूरा में कराते, लेकिन हम एन से चले उधर में तो ई एल को पहले पूरा में गुना कराए हैं और प्लस 2n लेके फिर चले हैं, अब फिर ई पूरा में गुना करा दिए। ठीक, चलिए माइनस एल गुने बी क्या हो जाएगा, एल बी, समझ गए, गुना बीच में छिपल रहता है सबको पता। अब एल को बी से गुना करब तो एल बी, देखिए प्लस प्लस प्लस। अब एल को 2n से गुना कराना है तो पहले तो एल को 2n से गुना करब तो प्लस लिख लेते हैं, तो हो जाते 2nl हो गया। आई प्लस आई हो बाहर कुछ ना साइन है तो प्लस 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 है ना। चलिए, अब ई प्लस 2n है, अब बी में गुना कराना है तो जोड़ 2nb, समझ गएंगे कि प्लस 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 रह गया एन बी। चलिए रे भाई बा, अब फिर प्लस प्लस तो प्लस रह जाते आ दू दू अमरी तो दू दू ना 4 आ एन एन है तो कथी हो जाते एन स्क्वायर माइनस एल बी तो बचल है तो लिखा गया। देखिए प्लस एल बी और माइनस एल बी जुड़ के जीरो हो जाती तो जीरो जोड़ले के घटैले के कोई फर्क ना, एला एल बी से एल बी आदमी कहता है कि हट गया, एक गो है तो बच गया क्या रे भाईबा, रास्ता का क्षेत्रफल जब बनाने गए तो बच क्या गया 2nl प्लस 2nb प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, बच गया। अब देखो इनमें से जे कॉमन होता है ना उसको खाली बाहर खींच दीजिए तो फार्मूला का रूप ले लेता है। देखिए दो एहो में कहिएगा सर ए में नहीं है तो ध्यान लगाइए ना, 2 गुने 2 4 को लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 है कि नहीं, खींच लीजिए, 2 भी खींच लीजिए। एन एहो में है कि नहीं है, कहिएगा नहीं है सर, तो एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर का मतलब की हो एन गुने एन, तो 2 है कि ना में, तो एनवा बाहर एगो खींच। और कुछ है एल ए में है लेकिन ए में ना है तो एल कॉमन नहीं होगा, बी ए में है ए सब में ना है तो बी नहीं कॉमन होगा, अब बाकी तब कोई बचल ना है तो 2n कॉमन हो गया। चलिए तो 2n खत्म हो गई तो इतने तो बचल एल। ठीक, प्लस देखिए 2n एहो में से 2n खत्म होती तो इतने बत्ती खाली b, समझ गए। अब देखिए ए में से 2n खत्म होती तो ए में कथी बत्ती, तो 2 गुने 2 लिखती तब ना 4 होती, तो 2 तो खत्म हो गए रे, ई 2n ले जाके में भाग दे, हिया 2n कॉमन ले लें तो में भाग देती तो खाली एल बत्ती है, ई 2n से ए में भाग देती तो खाली बी बत्ती, उसी तरीके से यह 2n से ले जाके में भाग देवी तो कथी बत्ती प्लस 2n। देखो 4n स्क्वायर आई वाला कॉमन में जो खिंचली उसे भाग देवे, यह ना करे। देखो तो ई 4 के लिख सकली 2 गुने 2 आ गुने n स्क्वायर के लिख सकली n गुने n आ बट्टा में 2n है तो 2 से 2 कट जाता है, n से n कट जाती तो 2 गुने n 2n ना बचल। चले इतना सब बच्चा वाला बात सब जाने छी तो ठीक, तो देखा एगो फार्मूला बन गए। तो यह फार्मूला को लिखता अब सोचा न हो बउआ n कथी मान लहू है, खेत के चौरैया, खेत बोला गया रास्ता के चौरैया न मान लिया,
तो देखो एक फार्मूला कितना भी जोर से लिखता, रास्ता का क्षेत्रफल इहो दे लेता है किताब में, कहीं कहीं ऐसे लिखल होता 2 गुने n कथी मतलब रास्ता के चौड़ाई, रास्ता के चौड़ाई कितना चौड़ा रास्ता लिया सब तरफ से। चलिए तो रास्ता के चौड़ाई इंटू तो इंटू एल बी कथी है, खेत के लंबाई और चौड़ाई है ना। तो खेत के लंबाई लिखता, खेत के लंबाई जोड़ खेत के चौड़ाई, अब फिर प्लस है तो प्लस 2n 2 गुने n केकरा मान लो रास्ता के चौड़ाई, तो लिखता 2 गुने रास्ता के चौड़ाई। छाप ले रे भैया, ये फार्मूला याद रखे बड़ा मुश्किल काम हो। हम तो कहते हैं कोई फार्मूला याद न रखो, हम कहते कॉन्सेप्ट याद रखो। जब रास्ते के क्षेत्रफल, तो हम कहली बड़ा वाला आयत के लंबाई चौड़ाई निकाल के क्षेत्रफल निकाल, और छोटा वाला आयत के लंबाई चौड़ाई पता करके क्षेत्रफल निकाल। अब बस बड़ा क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा देते, खाली रास्ते के क्षेत्रफल न बचते। जैसे ई पूरा क्षेत्रफल हमरा पता चल जाए, आ ई वाला ई लाइन के अंदर जो ई क्षेत्रफल पता चल जाए, तो इतना घटा देवे तो इहे न बचल के ना क्षेत्रफल निकलते, तो वह ना रास्ता है। कॉमन सेंस बनाना है आ ना। तो देखो तो ई करेगा तो तनी गुना करना पड़ जाएगा ज़्यादा लंबा, यह ना गुना करने में तनी भार पड़ जाएगा। लेकिन कहूँ कोई लड़का ई याद रखता है तो गुना भाग से बच के डायरेक्ट क्षेत्रफल रास्ता के आ जाता है। ये में पहले तो गुना करके क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर ये दोनों के गुना करके क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर बड़का में से छोटका को घटाना होगा, तब जाके आएगा रास्ता के क्षेत्रफल। 3 काम करना पड़ा ना। यहाँ क्या करना पड़ता, बस ये फार्मूला में पुट कर देता 2n इंटू एल प्लस बी प्लस 2n। कब? जब रास्ता खेत के बाहर से बनाया गया हो तब ये फार्मूला, समझे कि ना। अब खेत के अंदर हो जाता हो तो झमेल देख, ओ में फिर अलग फार्मूला 2n प्लस एल प्लस बी है, यहाँ प्लस के जगह कथी जाएगा -2n। अच्छा इतना आयताकार हो तब ना रे भैया, अब वर्गाकार हो तो और मजा। वर्गाकार होगा तो फिर ही फार्मूला बदलेगा, ओहो में 2 गो फार्मूला आएगा कि वर्गाकार खेत के बाहर से रास्ता है कि वर्गाकार खेत के अंदर से रास्ता है। तो 4 गो फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आप तुरंत निकाल पाइएगा। सर्च का माने में पुट कीजिएगा जो दिल रहेगा। अब n का मतलब क्या, l का मतलब क्या, b का मतलब क्या आपको बता दिए। n मतलब रास्ता के जो चौड़ैया से, l मतलब खेत के लंबाई, b मतलब खेत के चौड़ाई। इसको पुट कर देना है फार्मूला में, बन जाएगा आपका रास्ता का क्षेत्रफल। डायरेक्ट पता करने का फार्मूला। तो देखिए एगो हम रास्ता के खेत के बाहर से लिए हैं, तो हम यहाँ क्या किए हैं, फार्मूला यहाँ हम लाए हैं l प्लस 2n और b प्लस 2n। अब आपको हम एगो ड्यूटी दे देते हैं। मान लीजिए कि खेत ऐसा बनाना है, ठीक है, खेत बनाइए। मान लीजिए कि खेत है l और b का। अब खेत के अंदर रास्ता बन गए, खेत के अंदर देखिए ये वाला रास्ता मानिएगा कितना चौड़ाई के, n। तब कैसे बनेगा, तो देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा खेत का, तो एल भी, तब बड़ा वाला क्षेत्रफल तो हमारी खेत ना हो गई, तो ए में से घटाइएगा। जब खेत के भीतर जब रास्ता बना दे तो ये हमारी खेत के क्षेत्रफल में से घटा देना है अंदर वाला क्षेत्रफल। ये जो अंदर जो बन रही है रास्ता छोड़ के क्षेत्रफल से, तो ये वाला आप कैसे निकालिएगा, तो टोटल एल आ n मिल के 2n क्या करना है, घटा देना है। तो एक चौड़ाई ये निकल गई, एक लंबाई ये निकल रही। चौड़ाई कैसे निकलते, ये टोटल है b, तो अमरी ननकी वाला कथी हो जाती b माइनस 2n। ठीक है। अब ये दोनों के अथी करके अब माइनस कर लीजिएगा, अपने आप को किसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल। तो हमारे देखिए, तो हमारी ई एल बी है, तो एल भी बड़ा क्षेत्रफल तो ये वाले, तो हमारी
एन्ने कारी छोटा क्षेत्रफल खेत पड़ गई तो खेत के क्षेत्रफल अलग रख ली, पहले बाहर वाला बड़का के रख ली पहले तब घटली। अमरी एल बी में से घटबै ई वाला तो एक निकल एल माइनस 2n आ गुने बी माइनस 2n। ऐसा के गुना करा के घटा के कॉमन ले लीजिएगा तो इस तरीके से आपको भेट जाएगा फार्मूला 2n इंटू एल प्लस बी माइनस 2n। ठीक है, कॉमन ले लीजिएगा। तो खेत के अंदर तो हम एगो बाहर वाला सिद्ध किए हैं तो एगो आप लोग अंदर वाला सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, अब एगो हम वर्ग वाला सिद्ध कर देंगे तो वो में बोले 2 फार्मूला होता है तो आप लोग एगो सिद्ध कर लीजिएगा। बाद में ऐसे मैं अभी क्या फार्मूला आएगा, चारों फार्मूला मैं बाद में आपके स्क्रीन पर इसी वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, इला घबराइए नहीं, लेकिन सिद्ध करने का कोशिश, यदि आप लोग सिद्ध नहीं कर पाए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, तो अगला बार हम सीधो करके वो अगला वीडियो में डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी ये समझ गएंगे ना। यह ध्यान रखिएगा कि बड़ा वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले लिखिएगा और माइनस छोटा वाला जो क्षेत्रफल होगा उसको बाद में घटा लेना है, तो वो किन निकल जाएगा खेत के क्षेत्रफल। अब वो बना दिए तो अब ये वाला फार्मूला याद रखना है। चलो बउआ आगे बढ़ते हैं। एक बात जानते हैं, हम तो आप लोग को कहते हैं ना कि क्या कीजिए कि कॉन्सेप्टे याद रखिए कि बड़ा क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा देवे तो रास्ता के खाली क्षेत्रफल निकलते। बस उस समय खाली यह तो दिमाग लगाना होगा कि जब खेत के लंबाई चौड़ाई देते तो बाहर रहते तो की करूँ आ अंदर रहते तो की करूँ। बस लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करूँ, उसके बाद तो बड़का क्षेत्र के क्षेत्रफल निकाल के छोटका क्षेत्र के क्षेत्रफल निकाल के घटा देवे रास्ता के क्षेत्रफल। एक तीर और चारों में निशान, चाहे वो आयत वाला रहे चाहे वर्ग वाला रहे, सब में काम कर जाता। लेकिन फिर भी अलग अलग के लिए अलग अलग फार्मूला। रास्ता बाहर से है तो प्लस हो गया, रास्ता अंदर से रहता है तो यहाँ माइनस होता है। बनाने का नियम सबके हुए। चलो अब एगो वर्ग वाला सिद्ध कर लो। चलिए रे बहादुर, अगला देखते हैं वर्ग वाला फार्मूला। ठीक है, अब वर्गाकार क्षेत्र हो जाती तब की करबे रे भाई बा। देखो वर्गाकार होने के कारण प्रत्येक को 90 डिग्री या प्रत्येक भुजा के तो लंबाई हमारी सेमे हो जाती, चारों भुजा एक लंबा। अब बाहर से बराबर बराबर लेंथ लेती तो यह तो वर्गाकार न बाहर क्षेत्र बनते हो। चलो बराबर बराबर क्षेत्र ला। हम जान से ऐसा हम काहे कर रहे हैं। अच्छा, जब आप लोग बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए वर्गाकार खेत है, क्या थी है खेत है, और रास्ता अंदर से लेना है बराबर बराबर दौड़े के, तो अंदर आप लोग क्या कीजिएगा डॉट डॉट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है कि ना। तो बाहर वाला भुजा के ए पता रहता है आ एन 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 चौड़ा के रास्ता है, एन चौड़ाई के रास्ता बाहर से लेते तो ई वाला कैसे निकलवाता, ए माइनस एन एन मिल के 2n। आ एक का लंबाई कैसे निकलती तो ए माइनस 2n। ए माइनस क्यों, क्योंकि एन होता ए है आ एन एन इतना मिल के 2n घट जाते। तब एकर क्षेत्रफल हो जाते ए स्क्वायर आ माइनस एकर क्षेत्रफल होते ए माइनस 2n इंटू ए माइनस 2n, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब निकाल लेना है। तो हम कह सकलिए ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2n के होल स्क्वायर, तो फिर तो वह बात हो जाए। चल लेकिन एगो हम सब फार्मूला जाने ले, ए स्क्वायर माइनस माइनस रखले रहे, बाद में ही एला माइनस रखले रहे। पहले वाला में उतना दिक्कत ना है, लेकिन हमारे तोरे में तो माइनस रहता है आ माइनस के अंदर इतना काम करी जे होते साइन भी बदल के लिखे के पड़े। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर कथी हो पढ़ला कि ना बचपन से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब शुरू वाला के स्क्वायर, तो शुरू वाला तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो एकरा गुना करबे तो 2 दूना 4an। ठीक है, आ माइनस, ठीक है, तो माइनस 2ab आ प्लस बी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर करबे तो 2 दूना 4n स्क्वायर। अब देखो तो इस तरह तो ए स्क्वायर आई माइनस वाला सब के साइन बदल देते तो ये हो जाते माइनस ए स्क्वायर
ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4an और माइनस प्लस माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर नानी घर, क्योंकि प्लस में था माइनस में था, तो इन्हें बच जाता। ध्यान से देखिए 4an प्लस शुरू में छिपल है माइनस 4n स्क्वायर। देखिए तो एहो में 4, एहो में 4, एहो में n, एहो में n, तो 4n हो गए कॉमन। ए में खाली बच जते a माइनस आ एगो 4 आ एगो n बाहर, तो एने खाली n न बचते, तो 4n इंटू a माइनस n देख ले लो। तो एक ये अंदर से रहती तब नहीं, बाहर से रहती तो की करबी रे भाई बा, तो खेत के तब ई रहती। देखाओ ये अंदरों वाला निकाल दिली, ऐसे ये हंसते खेलते उलते, समझला कि ना। जाने चलिए कि तू सही माइनस करे घड़िया गलती करो, वैसा ही ये आयत वाला भी तो अंदर रहेगा तो इन्हें रखिएगा। तो ध्यान से एगो माइनस खाली बचैले रहिए, क्योंकि फिर माइनस सबको साइन बदल देगा। प्लस वाला था तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस बहुत उल्लंघ चीज़ होता है, बदल देता है, प्लस को माइनस में माइनस को प्लस कर देता है गुना होने के बाद। चलिए तो अमरी रास्ता तो अंदर से वाला बात करना नहीं था, ये तो हम ऐसे ही चर्चा कर दिए, चर्चा करते करते निकल गया फार्मूला, तो हमार गलती। अब एन का मतलब आपको पता है, ए का मतलब पता है। ए मतलब खेत के यह लेंथ उन देला रहता है, एन मतलब कितना चौड़ा रास्ता ले ली, फार्मूला हो गए। चलिए खेत अब बाहर से रास्ता ले ले रहती तब कथी करती रही, एन चौड़ाई के सब तरफ से बराबरे बराबरे चौड़ाई के। देखे में अभी लगे तो एने ज़्यादा एने कम है, बोर्ड पर बनावे न बन रही है, तो लोग समझिए कि बराबरे बराबरे सब तरफ चौड़ाई के रास्ता लेते। तो देख यहाँ तक अगर ए है तो ये टोटल इतना बड़ा लंबाई कथी होते, तो ए प्लस अमरी माइनस ना प्लस के हो हियाँ तक ए हो गई, तो इतना बड़ा ए प्लस 2n न होते एन एन मिल के। आ हियाँ देखा इतना गो ए रहा, तो इतने गो की होते, तो एन माइनस 2n, समझ गए कि ना। हाँ इतना ए है तो इतना बड़ा कितनी ए प्लस 2n, तो इतना ए है तो फिर इतना बड़ा एन से भी कती होती है ए प्लस 2n। तो वर्ग होने के कारण सब ने इतने इतने हो जाते। तो क्षेत्रफल हमरा रास्ता का क्षेत्रफल चाहिए, तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालबे, बड़का वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटका वर्ग के क्षेत्रफल घटा देवे। तो बड़का के लंबाई चौड़ाई तो इतना है, तो भुजा स्क्वायर हो या एकरा गुने एकरा कहिए, दोनों बतवा तो एक होले ए प्लस 2n, ये तो एक जैसन एल ने स्क्वायर हो गए। हुआ आयत वाला में अलग अलग रही तो स्क्वायर कैसे करती है, हियाँ एक के जैसन इहो है, तो एला इतना गुने इतना को हम लिख सकली इतना के स्क्वायर आ माइनस अब छोटका के स्क्वायर। तो छोटका एक का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो एक गुने ए स्क्वायर एहला ना भुजा स्क्वायर दिल रही वर्ग के हो, दूध एक के जैसन संख्या के गुना करे तो वो स्क्वायर में ना बदल जाए। ठीक आई तो अकेले है तो प्लस माइनस तो माइनस रह जाए, पते न चले कि करूँ। ठीक तो माइनस ए स्क्वायर हो गए। अब देखा ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह पता है, ए बी दिल रही तखनी स्क्वायर करे के नियम पता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ठीक है। आ कितना लड़का की रही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सही सिस्टम में लिखे के, ठीक है। न तो यहाँ साइन गलती उलती हो जाती एने ओने करे प्लस माइनस, प्लस वाला रहे तो छिप गए सब प्लस में, माइनस वाला में कष्ट हो जाती। चलिए ओहो ना आते तो इहो ना आवे छोड़े, ए प्लस 2n गुने ए प्लस 2n माइनस ए स्क्वायर छोड़ो, ये बात का हम ऐसे लिख सकलिए है। अब ए को सब से गुना करा देंगे ए प्लस 2n को, और फिर ये प्लस ए 2n को प्लस 2n को फिर ए में गुना करा देंगे, और माइनस ए स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक चलिए स्क्वायर यहाँ एक दाल लिख ले, ज़्यादा ऊपर लिखा गया। चलिए अब ए को हिसाब से गुना करेंगे तो क्या आएगा, फिर 2n को करेंगे क्या होगा, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम वही से बना लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab गुना करबे तो 2 दूना 4 ए बी सबके गुना करबे तो एन हो जाते प्लस अब बी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर करबे तो 2 दूना 4 एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नानी घर, कहने का मतलब ये दोनों मिलकर 0 हो जाते। अब प्लस 0 या माइनस 0 जोड़ना किया घटाना के बराबर, एला न कहे आदमी कट गए, वास्तव में कटता नहीं है, खत्म हो रहा है, हट साइड हो जाता है।
साइड होके बचेगा कितना, 0 बचेगा। तो 0 जोड़ला घटाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आदमी कहता है खत्म हो गई। ठीक है, कोई गोरा ना सोचिए कि भाग की तरह काट दिया, ऐसा बात नहीं। अब बच गए यहाँ 4an प्लस 4n²। देखो ये में कॉमन है, जे निकाला तो 4 दोनों में है तो कॉमन, a दोनों में ना है तो कॉमन ना होले, n दोनों में है तो कॉमन। तो हमें बच खाली कथी गले a प्लस n खाली कथी बच गई तो 4n हो गए। तो n² के मतलब n गुने n, 2 n गुने n होती तो एगो n तो खत्म हो जाती, कट के तो 1 गुना n बनते। देखिए जब रास्ता बाहर से हो वर्गाकार क्षेत्र के तो रास्ता के क्षेत्रफल हो जाते 4n × a + n। ठीक है, जब अंदर से रास्ता हो तो 4n खाली हो गया a - n। वैसे ही ना आयत वाला में हम कहे थे कि जहाँ एक जा n अथी किए थे प्लस बाहर से रास्ता था, वहाँ क्या कर लेना था माइनस, तो अंदर से रास्ता निकल जाता। देखिए हम कुछ किए रे बउआ, ई वाला पर तनी ध्यान से तू ताक। जब भी रास्ता का हम क्षेत्रफल कर लियो तो हम की करिए, बड़का वर्ग है तो वर्गे के ना क्षेत्रफल हो, आ माइनस छोटका वर्ग है तो वर्गे के ना क्षेत्रफल, मतलब बड़ा वाला सतह के क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला सतह के क्षेत्रफल, तो ऑटोमेटिक किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, रास्ता का। तो अगर आपको पता है ये फार्मूला सब पता है तो इसमें रख के मान पुट करके एक बार में निकाल लीजिएगा, और न तो आपको पहले तो एकड़ क्षेत्रफल ई गुने ई करके निकालना होगा, प्लस एकड़ क्षेत्रफल पहले ये लेंथ पता करके गुना करके निकालना होगा, तब बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। तो यदि कॉन्सेप्ट पर पकड़ है तो कैसनो क्वेश्चन के बना दीजिएगा एक के नियम से। अभी क्या करो, हर बार तो हम करते हैं बड़का क्षेत्रफल में से छोटका क्षेत्रफल घेरा हुआ को घटा देते हैं तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाए। हर बार ये हम किए हैं कि नहीं किए, फार्मूला अलग अलग है क्योंकि रास्ता कभी बाहर से था, कभी अंदर से था, कभी आयत से था, कभी वर्ग से था। ठीक है, यदि सक्षम हो तो फार्मूला अभी देख लेना है, याद कर लेना है, और नहीं तो बस परीक्षा में छोड़ के थोड़ा आना है। यदि इसको क्वेश्चन बनाने में इतनी लेट लग रहा है तो छोड़ के दूसर क्वेश्चन को बनाएंगे, जो सबसे पहले बन रहा है शांति से पहले उसको बना लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती हड़बड़ी में बनाकर जो बनने वाला भी क्वेश्चन है उससे पहले आपका समय खत्म हो जाए, कॉपी छिना जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए फार्मूला ना याद हो तो गलती ना बनाए, कॉन्सेप्ट याद है, गुना भाग करने में लेट लग रहा है, वैसे क्वेश्चन को छोड़ दे, जटिल क्वेश्चन को पहले अपना जो बन रहा है शांति से कॉन्सेप्ट पता उसको अच्छा से बना लेना है, शांति मन से बना लेना है। हमको 80 गो प्रश्न दिया नवोदय में, तो अगर हम 76-77 को बना देते हैं, मेरा सही है तो वो सबसे अच्छा है। 80 को बना दिया, 5 को गलती है, 7 को कर दिए, तो क्या फायदा हुआ। वैसे बढ़िया है कि 4 गो क्वेश्चन 3 गो कम में बनाएंगे, लेकिन जो बना देंगे सब सही बनाएंगे एकदम। पहले उसको बनाना है और उसके बाद जब समय बच जाए तब जो जटिल क्वेश्चन होंगे उसके तरफ बढ़ेंगे, आराम से उनमें दिमाग लगा के गुना भाग करते रहेंगे और उस सबको भी बना लेंगे। ठीक है, और एक आध गो जो है छूट जाएगा, वो माने नहीं रखता है, गलती करने से बचना है। बचिएगा कब, जब प्रेशर में आप नहीं जाइएगा। कोई भी खिलाड़ी जब प्रेशर में आता है ना तब पता चले छे। इंडिया के टीम को देखें क्रिकेट का फाइनल तो चोटवा सब मैच जीत जता, एकदम टेस्ट में नंबर 1 खिलाड़ी बनल, फिर तो खिलाड़ी सब एकदम वनडे के नंबर 1, T20 के, आ जब फाइनल जाता है दांत चियार देता है। का है प्रेशर, इला प्रेशर में नहीं जाना है किसी भी कंडीशन में। प्रेशर में जाएगा कहानी खत्म, आने वाला क्वेश्चन भी दिमाग घबरा जाएगा, समय बीतेगा तेजी में, और टाइम तो लिमिट रहता है, इतने टाइम में करना है। क्रिकेट थोड़ा है कि फाइन भर के और रोहित शर्मा लेखा कब हुआ 5 गो T20 वाला कप रख लो झोला में, फाइन भरता तो भरता समय बर्बाद होता है, तो ओवर घींचे में टाइम लेता है बैट्समैन के, तब तक दिमाग बदल जाता है कि नहीं। हाँ, तो ए में टाइम ना, ए में टाइम खत्म होता कॉपी छीन लेता, लेकिन टाइम 2 घंटा दै छै। आ रंगे वाला कहे छी तो रंगे वाला 20 मिनट से 25 मिनट में रंगा जाइ छै। 80 गो क्वेश्चन है, पहले 100 गो पूछे, अब 80 गो है, तो घबराइएगा नहीं। यह जो बन रहा है पहले उसको बनाना है, जो साफ नहीं बन रहा है या नहीं आता है तो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन बना के गलती कर रही महा चिंता का विषय है। कई बार हम ये बात को रिपीट कर दिए। इस मुद्दा पर चलिए, एकदम रिजल्ट आपके कदमों में रहेगी और ना तो भाग जाएगी आपसे दूर। ठीक है बउआ, तो आज थ्योरी बताते बताते रात हो गया है ना, इसलिए अब छोड़ देंगे। कल खाली क्वेश्चन ना, आपके किताब में आयते वर्ग घन घनाभ से है, लेकिन हम जो है ना त्रिभुज है ना, शंकु, गोला, सोला, टोला सब कल चला देंगे।
कुछ पूछे सब बन जाए, है कि ना। तो हम अपना सिलेबस से हम इसे मेंटेन कर देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा जोर किस पर देना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप पर, आयत के क्षेत्रफल और परिमाप पर, वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप पर, घन घनाभ पर। इसी नवोदय में इतने पर आपको ध्यान देना है। और 9वीं के नवोदय की परीक्षा देने जा रहे हैं तो हम जो बोले गोला सोला टोला सब चला देंगे, सब पर ध्यान दे के जाना होता है। और 6ठा के देने जा रहे हैं तो बस क्षेत्रफल से रिलेटिव इजी, आयतन से घन घनाभ, बस ए से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक। त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन घनाभ, हो गया काम खत्म। आ तनी सानी एगो नियम आपके सामने हम रट देते हैं। एगो नियम होता है, आयत की परिमिति यदि आयत या वर्ग की भुजा को n गुना कर दे, प्रत्येक भुजा को कई गुना कर दे, n गुना कर दे, तो क्या होगा, आयत रहे चाहे वर्ग रहे उसके परिमिति भी n गुना हो जाती है। क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाती है। नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल का रेशियो हो जाता है n स्क्वायर इंटू 1। यदि पहले पुराना रखे बाद में नया रखे तो पहले 1 लिखिएगा n स्क्वायर। ऐसे भी नैकी पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, पुरानकी तो आपका हो ही गई, तो वो न्यूट्रल हो जाती है, पुरानकी से आप निश्चिंत हो जाते हैं। समझे कि ना, नैकी पर ज़्यादा उड़ता है खर्चा। समझने के लिए बता रहे हैं, कोई दिल पर सीरियस नहीं ले लेना है, ठीक है। तो नैकी की तरफ n स्क्वायर और पुरान की तरफ हमेशा 1। तो क्षेत्रफल आए चाहे वर्ग के कहेगा कि नया पुराना क्षेत्रफल में रेशियो क्या है, तो जिन्ने नैकी लगल रहती उन्हें n स्क्वायर, पुरान की रहती तो 1, ठीक है। घबराइए ना। कभी कभी अभी यहाँ दे रहा है कि नया पुराने के भी क्षेत्रफल, तो आदमी कह रहा है कि n स्क्वायर इंटू 1। आप परीक्षा में पहले कह दे तो पुराना तब नया के चर्चा तो हुआ होना चाहिए था 1 रेशियो n स्क्वायर। आप गलती कर जाइए, रटना नहीं है, समझना है रे बाबू लड्डू सोना, ठीक। अब परिमिति में प्रतिशत वृद्धि कितना, तो n-1 गुने 100%, n-1 गुने 100%, ठीक है, वृद्धि हो जाएगा। अगर n गुना कर दीजिएगा तो नयका में वृद्धि हो जाएगा। और क्षेत्रफल में तो n स्क्वायर माइनस 1 गुने 100%, ठीक है। ये आज तक पूछा नहीं है, जो पूछा है जो पहले बोल दिए थे कि परिमिति n गुना हो जाती है, क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाती है, और नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल के बीच में उसका संबंध क्या है, ठीक है कि नहीं, इसी से पूछा है, ठीक है बउआ। तो ये रहते आयत चाहे वर्ग तब ना, आयत ऐसा रहता ही चाहे वर्ग ऐसा रहती तब ना हो बउआ, दोनों में दम। परिमिति अगर प्रत्येक भुजा को n गुना कर दे तो परिमिति n गुना हो जाती है, क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाती है, नया क्षेत्रफल पुराना क्षेत्रफल के बीच में n स्क्वायर इक्वल 1 हो जाता है। लेकिन पहले पुराना तब नया, इसके बीच में परिमिति अधिकता अनुपात तो ऐसे लिखते, जिनने पुराना उनने 1, जिनने नया उनने n स्क्वायर। समझ गए कि नहीं। हाँ चलिए रे बउआ, आप घन घनाभ रहती तो कथी होते, तो घन घनाभ होते तो क्षेत्रफल के बात कहते तो हियाँ भी n स्क्वायर होल है, n स्क्वायर गुना होल है, तो ओहो में घन घनाभ जहाँ हो वहाँ तो ऐसे ना आवे लगे छै। अब समझ गएंगे, वो घनाभ ऊपर बना है और नीचे अब घन बना रहे, ये घन लेखा बन गया। तो ए में तो क्षेत्रफल भी हो, आयतन भी हो। तो देखो अगर प्रत्येक भुजा में n गुना करबहु तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना होगा, आयतन तो 3 बार गुना करे के पड़े, तो n की होगा, चाहे वो घन रहे चाहे घनाभ रहे, ठीक है। तो उसी तरीका से ए में नैकी पुरान की आयतन, ए में तो क्षेत्रफल था तो ऐसा लिख ली रेशियो, आई में तो आयतन हो, तो नैकी पुरान की आयतन के बीच कथी करते, तो यदि पुराना वाला गुना करने के बाद नया वाला जो बनल ओकर आयतन के बीच कहते, तो जिन्ने पुरान की उन्ने 1, हमारी आयतन है तो n क्यू, क्षेत्रफल था तो n स्क्वायर, ठीक है। तो ये पुराना पहले रहे नया बाद में रहे तो ऐसा, कहूँ कह देते नया वाला आयतन तब बाद में पुराना वाला आयतन, तो नया की तरफ आयतन है तो क्यों ना रे बउआ, तो क्यों देखिए अब वो किसी को कोई समझने में दिक्कत। हाँ एने जो लिखे है ये वर्ग या आयत में क्षेत्रफल में देखिए n स्क्वायर पहले दिख रहा है, इसका मतलब नया वाला क्षेत्रफल n, बाद में पुराना वाला क्षेत्रफल था, काट कूट के ये होते मान। अगर आयतन की बात हो तो देखिए यदि कहीं लिखल है ये वाला रेशियो, इसका मतलब समझ गए नैकी आयतन n गुना करने के बाद जो नया आयतन बन रहा होगा से इधर है इधर, ठीक है, समझ गए।
इतने याद रखना है, नईकी के भाव ज़्यादा होता है, पुरानकी तो न्यूट्रल हो जाती है ना। हाँ, बाकी तो फिल्म उलम देख लेते तो समझिए गए। चले रे बुआ, सेवा जो है इतने पर समाप्त ना बोले हैं, एकदम पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। कहला प्यार नहीं होगा, कहला बोझ होगा। रटना थोड़ा ही है, हम रटने पर हम न आज तक बचपन से विश्वास किए हैं, न रटे हैं और न रटने देते हैं। एकदम मज़ा आ जाएगा ऐसा पढ़ना है कि कहला भार लेकर पढ़ेगा। चले रे बउआ, लेकिन प्रैक्टिस जी तोड़ कीजिए, न तो हमरे लेखा फेल होते रहिएगा। समझ तो जाइएगा लेकिन फेल हो जाइएगा। प्रैक्टिस ना कीजिएगा, सब पढ़े वाला न रहे छै आ सबके नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए मिले एकदम हर सब्जेक्ट में बारीकी से जानते रहता है कि ना। एला दम ज्ञाता बनने का कुछ जरूरी नहीं है नौकरी लेने में। मेन जरूरी क्या है, सब सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा कमांड रखना बढ़िया से, जितना जानिए उतना अच्छा से बना दीजिए, बस हो गया। नेगेटिव की तरफ नहीं ढूंढना है। आपको पता होना चाहिए कि जब बना रहे हैं उस समय छोड़ना किसको है और बनाना किसको। जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो हर बार कंडीशन अलग रहता है, तो हमको किस समय खुलकर खेलना है, किस समय संभलना है, ये सब आपको जानकारी होना है। अधिकांश खिलाड़ी के पास जानकारी पेशेंस न होने के कारण देखते हैं ना, धोनी रोहित शर्मा कितना मैच जीतवा दिया कप। और विराट कोहली के टीम में कितना बढ़िया खिलाड़ी होने के बाद भी आज तक नहीं जीता। क्यों? पेशेंस खोज बैठता है, सब कंडीशन के हिसाब से ना एकदम समझता है कि एकदम हीरो है, हम तरातर धक के बॉलर से के गर्दा छोड़ा देंगे। पवेलियन के बाहर चला जाता है सब एक तरफ से, कभी कभी 40 रन पर ऑल टीम। चल भाई बा, तो मिटा दे लो, ठीक हो। आज के सेवा इतना पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक, और कोचिंग खुल रहा है तो उसमें भी पधार सकते हैं तो पधारिए, और ना तो यूट्यूब चैनल पर तो आपके साथ हमेशा बने हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो।